इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। बात नारे की हो या फिर जमीन में समीकरण की, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मशहूर बीजेपी 400 पार का सपना पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लक्ष्य रखा है 400 से ज्यादा सीट जीतने का। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने लिए नया स्लोगन भी तैयार कर लिया है और वो स्लोगन होगा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी अपने लिए रखकर चल रही है। अयोध्या से चुनावी शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी खुद विजयी उद्घोष कर चुके हैं और अब जो नारा आया है वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि 22 जनवरी ही वो तारीख है जब रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और बीजेपी तीसरी बार मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का प्रण लेगी, क्योंकि 14 जनवरी से अयोध्या में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 22 जनवरी को बीजेपी दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। राम भक्तों को फ्री में ट्रेन से रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। अयोध्या के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी मुहिम चलाएगी। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हमने अपने काम के दम पर जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम किया है, उस काम के आधार पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और सभी राजनीतिक दल के नाते एक हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब जगह लड़ रहे हैं, सब जगह हमें जीतना है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है। अपने काम के आधार पर, अपने मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर हम लोगों से जनादेश भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी की रैली होगी। देश भर में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। सीएम योगी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी जनसभा करेंगे। क्लस्टर वाइज बीजेपी के नेताओं का दौरा होगा। यानी एक तरफ विपक्षी पार्टियां अब तक सीट शेयरिंग में उलझी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी अभियान से चुनावी परिणाम तक की तैयारी कर चुकी है और अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ही श्रीमद् भागवत गीता वेदव्यास जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने उल्टे शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों को 3.5 दिन में और रामचरितमानस को 1 महीने में लिख डाला, जिसे आमतौर पर सीधे नहीं, सिर्फ मिरर में या फिर लाइट के साथ दूसरे पन्नों पर पढ़ा जा सकता है। आखिर क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपने कभी किसी को उल्टे अक्षरों में किताबें लिखते हुए देखा है? जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा। आपने हर एक शख्स को आमतौर पर सीधे अक्षर में लिखते हुए ही देखा होगा, लेकिन आज जिस इंसान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उसके पास आम लोगों के जैसे सीधे लिखने से ज्यादा गति उल्टे अक्षरों को लिखने का अलग और अद्भुत हुनर है। यह हुनर है मिरर राइटिंग का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह शख्स शब्दों को उल्टा लिख रहा है, जिसे ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शब्द मिरर में सीधे दिखाई दे रहे हैं, जिनको बड़े ही आसानी से पढ़ा जा सकता है।
शब्दों का यह कारीगर मंडला जिले के श्रीराम वार्ड में रहने वाले अखिलेश उर्फ बिल्लू अग्रवाल हैं। अखिलेश पेशे से एक व्यापारी हैं, जिन्होंने ईश्वर से मिले इस हुनर से बहुत सी किताबों को उल्टे शब्दों में लिखा है। पिछले कई सालों से अखिलेश अपनी इस कला को पन्नों पर उकेर रहे हैं। अपनी इस कला के कारण अखिलेश अब तक श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय को सिर्फ 3.5 दिन में और रामायण को 1 महीने में, इसके अलावा और भी कई कहानियों चुटकुलों को लिखा है। इसके साथ ही अब वह हनुमान चालीसा को लिख रहे हैं। अखिलेश बताते हैं कि इस विधा की शुरुआत एक मेले से की थी, जहां मेले पर आए एक स्टॉल पर 5 शब्द उल्टे अक्षरों में लिखने पर 1 रुपए के 2 रुपए मिलने का दावा किया जाता था। बस क्या था, 1 रुपए के बदले 2 रुपए हासिल करने के लिए फटाफट 5 नाम उल्टे लिखना सीख लिया। ये एक इंसिडेंट हुआ था 90 के दशक पे, जहां 1 मिनट में 5 नाम लिखने थे और आयोजकों की कुछ बातों से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और मैंने लगातार लिखना चालू किया। और जब मैं घर वालों की प्रेरणा से मैंने कुछ ग्रंथों की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने रामायण लिखा, जिसमें मुझे लगभग 1 माह का समय लगा। भगवत गीता मैंने लिखा और लगातार जो है इसकी लिखने की प्रैक्टिस मेरी जारी है आज भी। अखिलेश की इस कला को देख उनकी पत्नी भी हैरान है और काफी खुश भी है। यह इनके पास एक विशेष कला है जो हम सबके पास नहीं है। वो ये कि जैसा हम सीधा लिखते हैं तो ये वैसा ही उतने ही फ्लो में उल्टा लिखते हैं और उसको हम मिरर में ही देख पाते हैं। साधारण समझने में परेशानी होती है और ये एक विशेष बात है, यानी साधारण हम भी प्रयास करें तो नहीं कर पाते हैं। अखिलेश का ये खास गुण वास्तव में काबिले तारीफ है, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और निखारा है। अखिलेश अब चाहते हैं कि उनकी इस रामायण और भागवत गीता को अयोध्या के मंदिर में जगह मिले। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला।